जय हिंद साथियों, स्टडी ल्यूसम के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है मतलब यूनाइटेड नेशन है, उसके 6 ऑर्गन होते हैं, मतलब 6 अंग होते हैं। और उस 6 ऑर्गन में से आज हम लोग सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में बात करेंगे। सुरक्षा परिषद वगैरह के बारे में हमने अपने चैनल पर वीडियो डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाकर के भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे उसका हुआ, शुरुआत उसकी कैसे हुई। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर उसको मॉडिफाई कर करके ही 1945 में उसी लीग ऑफ नेशन को यूनाइटेड नेशन में बदल दिया गया, और जिसके कर्ता धर्ता जो थे वो डी रूजवेल्ट थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो उसी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 6 अंग होता है, उस 6 अंग में से आज हम लोग सिर्फ एक अंग की बात करेंगे, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट, मतलब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसमें से क्या क्या चीजें होती है। तो ये सबसे पहले समझिए कि आखिर ये जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है, मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, तो न्यायालय का काम क्या होता है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि न्यायालय का आखिर काम क्या है। न्यायालय का काम है न्याय करना, किसी भी तरीके का न्याय करना। जैसे देखिए भारत में ही बात करें तो भारत में अपना सभी जिलों का अपना अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वहाँ जिसको हम लोग व्यवहार न्यायालय वगैरह भी आप लोग बोलते हैं। उसके बाद सभी राज्य के अंदर भी एक कोर्ट होता है, जिसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं। उसके बाद देश के अंदर हम लोग के यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, जो दिल्ली में है। तो उसी तरीके से अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर हम लोगों से किसी से लड़ाई होती है, तो हम लोग उसमें से अगर केस मुकदमा होता है तो हम लोग थाना जाते हैं, वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर वहाँ से हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ से भी संतुष्ट नहीं है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन जब किसी 2 देश के बीच में अगर विवाद होगा तो क्या वो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट में आएगा? नहीं आएगा ना। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि एकदम जो छोटा पाकिस्तान है, अगर इंडिया और पाकिस्तान में अगर किसी भी तरीके का अगर कुछ विवाद होता है तो क्या हम लोग पाकिस्तान का कोर्ट में जाएंगे? नहीं, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। नहीं, तो उसके लिए कोई एक कोर्ट होना चाहिए ना, जो आपसे उसके विवाद को सुलझाने का काम करेगा। तो मेनली कोर्ट का जो काम होता है वो न्याय करना होता है, मतलब न्यायालय। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि न्याय प्लस आलय, मतलब न्याय के घर को ही हम लोग न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझिए। अब समझते हैं कि देखिए इंटरनेशनल कोर्ट मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम क्या क्या है। तो देखिए ये 2 देश के बीच के विवाद को सुलझाने का काम करता है। ठीक है, जैसे सीमा विवाद हो, मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट हो। जैसे देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर का जो विवाद चल रहा है, पंडित नेहरू ने उस विवाद को जाकर के यूनाइटेड नेशन में जाके दे दिया है, और आज तक उसका फैसला नहीं आया है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ये एक ऐसी संस्था है कि जब किसी चीज़ को बर्बाद करना हो तो आप उसको जाकर के यूएनओ में डाल दीजिए, और उसके बाद आराम से कान में तेल दे दीजिए और एकदम आराम से सो जाइए। मतलब एकदम वो बर्बाद करके ही छोड़ता है। वो यूनाइटेड नेशन एक ऐसी संस्था है। यूनाइटेड नेशन क्या जो काम होता है उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना के टाइम में अच्छे से काम नहीं किया, जिसके कारण कोरोना महामारी इतनी बड़ी। यूनाइटेड नेशन का काम से आप ये भी समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो आज तक फंसा हुआ है। तो कैसे हम लोग मान लें कि यूनाइटेड नेशन एक अच्छी संस्था है? नो डाउट ये दुनिया के ऊपर सभी देश इसमें से पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मेन मोटो है कि 3rd वर्ल्ड वार को नहीं होने देना है। नो डाउट अभी तक रोक के रखा है, देखते हैं कब तक रोक पाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। इसका तो काम आप लोग को समझ में आ गया कि सबसे पहले ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स वगैरह को करने का काम करता है। अब एक बात आती है कि चलिए अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो न्यायालय में तो जज होते हैं। ठीक है, तो जज कितने क्या होंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब जो इंटरनेशनल कोर्ट है, तो इसमें से टोटल जो होते हैं वो 15 जज होते हैं। हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, जिस तरह से मैंने भी हमको बताया कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है, उसी तरीके से ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहीं पर तो एक जगह पर मुख्यालय होगा ना, मतलब हेडक्वार्टर होगा ना। तो हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नीदरलैंड के हेग में, नीदरलैंड के हेग में। ठीक है, नीदरलैंड हेग, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछता भी है कि इंटरनेशनल कोर्ट मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नीदरलैंड के हेग में। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलिए अगर कोर्ट है तो कोर्ट के अंदर फैसला कौन सुनाएगा? उसके लिए जज होना चाहिए, तो जज भी है। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है, इस इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर टोटल जो होते हैं वो 15 जज होते हैं। कितने जज होंगे? 15 जजेस होते हैं। ठीक है, 15 जजेस। ठीक है, कितने जज? 15 जज होते हैं। अब ये जो 15 जज होते हैं वो अलग अलग देशों से चुने जाते हैं। सारे जज जो होते हैं वो एक देश के नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये जो 15 जज होते हैं, तो अगर जज रहेंगे तो उसका टाइमिंग पीरियड भी होगा कि वो कितने समय तक काम करेंगे, कितने समय के बाद उनको हटा दिया जाएगा। तो इनका जो टाइमिंग होता है, ये 15 जज का जो टाइमिंग होता है वो 9 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 9 साल के लिए होता है। ठीक है, मतलब 9 ईयर्स के लिए होता है। अब एक बात आती है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक विवाद है जिसमें से इंटरनेशनल कोर्ट में वो मामला चला गया है और वहाँ के जज लोग जो फैसला सुना रहे हैं,
तो आखिर उसमें से क्या होगा, कैसे वो चीज़ें होगी। ये 15 के 15 जज तो हर एक फैसला में नहीं बैठेंगे, तो कितने जज को कम से कम होना चाहिए, तब किसी भी विवाद के ऊपर सुनवाई इंटरनेशनल कोर्ट में चल सकती है। तो ये 15 जज में से कम अगर 9 जज अगर बैठेंगे, 15 जज में से कम 9 जज का किसी भी सुनवाई में शामिल होना एकदम जरूरी होता है। ये 9 जज से ससुरे अगर 8 जज भी होंगे तो ये कम जो होगा वो नहीं वहां पर होना चाहिए, नहीं तो किसी भी तरह का जो भी विषय होगा, किसी भी तरह का विवाद पर वो सुनवाई नहीं होगी। ये 15 में से कम 9 जज होना चाहिए, तभी किसी भी विवाद के ऊपर सुनवाई हो सकती है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। टाइमिंग मैंने कितना बताया, 9 साल के लिए इनका कार्यावधि होता है। 9 जज कम से कम किसी भी चीज के लिए होना चाहिए, तभी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर सुनवाई हो सकती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि चीज हम लोगों ने इसके हेडक्वार्टर को समझ लिया, जज को समझ लिया। अब आप लोग के पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या भारत से कोई जज है, क्योंकि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत भी उसका अस्थायी सदस्य है, अभी 2021 में बनने वाला है। तो भारत भी उसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 1945 में ही हम लोगों ने सदस्यता को अपना लिया था, जब हम लोग गुलाम थे उसी समय से। तो क्या भारत का कोई जज अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट है मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, तो क्या भारत का कोई जज है? तो हाँ है जज। अब भारत के लोग, कोई भी दुनिया का ऐसा विश्व का कोई पटल नहीं है, कोई फॉरम नहीं है जहां पर भारत के लोगों ने अपना झंडा नहीं गाड़ा हो। ठीक है, अब देखते हैं कि अभी भारत से कौन है। तो जैसे मैं आप लोग को बता दूं कि भारत से अभी जो जज के रूप में जो काम कर रहे हैं, किसके रूप में? भारत से जज। ठीक है, तो भारत से जो है वो टोटली 4 जज अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ का इंटरनेशनल कोर्ट में जा चुके हैं। कितने जज? 4 जज। पहले जो अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं उनका नाम है दलबीर सिंह भंडारी। नाम क्या है? दलबीर सिंह भंडारी। ठीक है, ये 2017 में उन लोगों ने अपना पद को उन्होंने संभाला, 2017 में। ये दूसरे बार चुने गए, ध्यान रखिएगा। ये जो दलबीर सिंह भंडारी हैं, ये क्या किए कि ये ब्रिटेन के एक जज को हरा दिए और उसके बाद इन्होंने अपनी दावेदारी को वहां पर पेश किया। ऐसा नहीं कि वो अचानक से चले गए, वो ब्रिटेन के जज को हराएं, उसके बाद इन्होंने अपनी दावेदारी को पेश किए। और अभी ये जो है वो दलबीर सिंह भंडारी 2017 में इनका चयन हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट में। और जैसे कि आप लोग को पता है कि ये 9 साल तक रहेंगे, तो 9 साल आप आगे जोड़ लीजिए कब तक रहेंगे। ठीक है, अब जैसे अंग्रेज लोग, वही अंग्रेज लोग जो भारत में आकर कितने दिन तक शासन किए, 1600 ईस्वी में आए थे, 1947 में छोड़ के गए। अंग्रेज लोग सोचता था कि भारत के लोग के साथ कोई कुछ नहीं है, ना तो टेक्नोलॉजी है, ना तो यहाँ के लोग अच्छे हैं। और आज वही भारत है जो अंग्रेज की लड़कियों को ना IPL में नचवाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे वक्त की नजाकत को पता चलता है कि समय जो होता है ना वो किसी का भी नहीं होता है। वही अंग्रेज हम लोग के ऊपर गुलाम करते थे और आज हम लोग वही अंग्रेज की लड़कियों को अपने IPL में डांस करवाते हैं। ठीक है, तो वो खैर उसकी बात अलग है। अब चलिए देखते हैं कि अभी जो है वो दलबीर सिंह भंडारी का 2017 में इनका चुनाव किया गया था। उसके बाद और दूसरे को देखते हैं। चलिए अब दूसरे जज के बारे में समझते हैं। तो दूसरे जज कौन से हैं? तो देखिए, दूसरे जज का नाम है वेनेगल राव। क्या है? वेनेगल राव। ठीक है, अगर तीसरे जज की हम लोग बात करते हैं तो तीसरे जज थे हम लोग यहाँ पर नगेंद्र सिंह। क्या था नाम इनका? नगेंद्र सिंह। और जो चौथे जज थे उनका नाम है RS पाठक। ठीक है, मतलब भारतीयों को हमेशा लोगों ने विश्व के पटल पर, जितने भी सारे जो देश है सभी ने हमेशा बेवकूफ़ समझा था, लेकिन भारतीयों ने हर जगह पर अपना देश का नाम को रोशन किया, हर जगह पर विश्व के पटल पर इन्होंने अपना झंडा को गाड़ा है। तो देखिए, पहले दलबीर सिंह भंडारी जो 2017 में है, अभी तक वो काम कर रहे हैं, आगे 9 साल तक करेंगे। वेनेगल राव जो हैं वो भी भारत का थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन्होंने भी वहां पर जाकर के अपना कार्यभार को संभाला था। RS पाठक भी संभाले थे। सबसे जो गर्व की बात है वो नरेंद्र सिंह पर है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गर्व की बात नरेंद्र सिंह पर है, तो समझिए इसको। देखिए, नगेंद्र सिंह ये एक ऐसे वहां के जज थे इंटरनेशनल कोर्ट के, जिन्होंने भारत के साथ साथ ये जो है ना वो जितने भी सारे जो देश होते हैं, तो 15 आपको पता है कि जज वहां पर होते हैं, तो 15 जज हैं तो 15 देश से आएंगे। वहां पर ये रूल है इंटरनेशनल कोर्ट का कि किसी भी देश से एक जज से ज्यादा वहां पर नहीं हो सकता। जैसे ऐसे समझिए कि अमेरिका भी बहुत पावरफुल है, फ्रांस पावरफुल है, ठीक है, जापान वगैरह भी तो वहाँ सदस्य हैं ही वो लोग भी। अगर मान लेते हैं कि अगर ब्रिटेन पावरफुल है तो वो अगर चाहता है कि हम अपने देश का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक जज नहीं, हम वहाँ पर 3 गो जज बैठाएं या 5 गो बैठाएं, तो अगर मान लेते हैं कि किसी देश का अगर 5 गो जज अगर रहेंगे तो फैसला जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसी के पक्ष में जाने का मतलब ये रहेगा, उम्मीद उसकी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी देश से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो देश रहेंगे तो वो 15 देश में से, क्योंकि 15 देश है तो 15 देश से चुने जाएंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हर एक देश से एक ही जज हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम पावरफुल हैं, ज़्यादा पैसा देते हैं तो हमको 2 जज दे दो या 3 जज हमारे देश से जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। हर एक देश से एक ही जज होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो नगेंद्र सिंह थे, इन्होंने अध्यक्ष का भी पद संभाला था और उपाध्यक्ष भी बने थे। अब यहाँ पर देखिए कि अध्यक्ष क्या क्या होता है और उपाध्यक्ष कैसे हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, ये बड़े फक्र की बात है और इसको भारतीय इतिहास में
स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। अब ऐसे समझिए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर बहुत सारे जज होते हैं, उन सभी जजों का कोई एक सबसे चीफ जज होता है जिसको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, जो अभी ऐसे बोबड़े साहब हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं, तो वो 15 जज में से कोई एगो मेन जज होना चाहिए ना, कि उन सभी के ऊपर मतलब उन सभी के ऊपर एक तरह का वो अपना कानून का पालन करवाएं, सबसे बड़े हों। तो वो जो थे वो नगेंद्र सिंह अध्यक्ष रह चुके हैं, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब 15 देश से जो 15 जज आए थे उन सभी का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, उन सभी का उन लोगों ने खोपड़िया पर बैठ के उन्होंने काम किया, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि कितनी फख्र की बात है, उन्होंने उपाध्यक्ष का भी जो है वो पद संभाला था, ठीक है। तो यहां तक तो सारी चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग कभी दूसरे वीडियो में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी और अंग के बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने सहपाठियों, अपने मित्रों के साथ कभी भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।